तो ये बंदा रियल लाइफ फाइनल डेस्टिनेशन में फंसा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक चीज अलग है, इसे मौत ले नहीं जा पा रही। तो कहानी शुरू होती है इस बंदे से। इसका नाम है इस्माइल अजीजी और ये तांजानिया से है। तो इस्माइल बस एक नॉर्मल बंदा है जो तांजानिया के एक बहुत ही गरीब परिवार से है और उसे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके घर की सिचुएशन की वजह से वो पढ़ लिख नहीं सका। तो भाई बस एक छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा चला रहा था। तो एक दिन जब वो अपने काम पर था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस एक्सीडेंट के डिटेल्स तो नहीं है कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट था और उसमें उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। तो वहां से उसे एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसी दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने इस्माइल को मरा हुआ घोषित कर दिया। और ये सुनकर इस्माइल के घर वाले वही टूट जाते हैं। लेकिन फिर इस्माइल के घर वाले उसके फ्यूनरल की तैयारियों में लग जाते हैं और इस्माइल की बॉडी को वो लोग एक मुर्दाघर में रख देते हैं। अब उस मुर्दाघर में लोगों को बस ऐसे ही एक स्ट्रेचर पर लेटा दिया जाता था और ना कि बॉक्स में, क्योंकि ये तांजानिया में था। तो कुछ घंटों बाद इस्माइल जाग जाता है और खड़ा होकर वो चलने लगता है और ये देखकर लोग शॉक होकर उसे घूरने लगते हैं और वहां से इस्माइल के घर वाले उसे बाद में पिकअप कर लेते हैं। अब इससे इस्माइल के घर वाले तो बहुत ही ज्यादा खुश थे कि भाई वापस जिंदा हो गया है। लेकिन जब वो इस्माइल को लेकर घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, क्योंकि उन्होंने फ्यूनरल रखा हुआ था। और जब लोगों ने इस्माइल को देखा, लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये कोई इस्माइल का भूत आ गया है यहाँ पर। और वक्त के साथ साथ लोगों में कंफ्यूजन और डर और भी ज्यादा बढ़ने लगा था, क्योंकि तांजानिया में जादूगर और तांत्रिक लोगों को बहुत ही ज्यादा मानते हैं और लोग इस्माइल को भी यही मान रहे थे। अब कुछ महीने बाद इस्माइल को मलेरिया हो जाता है और वो काफी दिनों तक घर में ही पड़ा रहा, क्योंकि इसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। और फाइनली उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने के बाद कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन बीमारी बहुत ही ज्यादा बदतर हो जाने की वजह से डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाते और उसे फिर से वहाँ मरा हुआ मान लेते हैं। और ये होते ही इस्माइल की फैमिली एक कॉफिन मंगवा लेती है और इस्माइल को कॉफिन में रखते ही बूम, वो फिर से जिंदा हो जाता है। इस बार भी लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और तो और इस्माइल को भी ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और इस्माइल खुद अपने आप से थोड़ा बहुत डरने लगा था। फिर कुछ महीनों बाद इस्माइल गाड़ी से कहीं जा रहा था और रास्ते में वो किसी तरह गाड़ी ठोक देता है एक ऑयल टैंकर से और वहाँ पर लोग किसी तरह इस्माइल को गाड़ी में से निकाल कर हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ डॉक्टर्स बताते हैं कि इस्माइल कोमा में चला गया है। और उसी दिन कुछ टाइम बाद इस्माइल खड़ा होकर चलने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और ये देखकर डॉक्टर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। और जब इस बार वो घर जाता है, उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तो इस्माइल को अकेले किसी घर में अलग से रहना पड़ता है और सारा काम उसे खुद ही करना पड़ता है। फिर उसी साल वो अपने खेत में खेती कर रहा था और वहाँ उसे एक सांप काट लेता है। उस खेत में वो अकेला ही था उस टाइम पर, तो वो खुद ही हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन तब तक सांप का जहर उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और इस्माइल के हॉस्पिटल पहुंचते ही वो बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर्स उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं और वो लोग वहाँ पर इस्माइल को फिर से मरा हुआ घोषित कर देते हैं। और इस बार तो इस्माइल की फैमिली भी हॉस्पिटल में नहीं आती है, क्योंकि शायद उन्हें लगा होगा कि ये जिंदा होकर वापस ही आना है। तो फिर इस्माइल की बॉडी को हॉस्पिटल से मुर्दाघर में डाल दिया जाता है और पूरे 3 दिन तक इस्माइल नहीं उठा। तो उसकी फैमिली इस्माइल की बॉडी को दफनाने का प्रोग्राम बनाकर मुर्दाघर में उसकी बॉडी कलेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं और तब इस्माइल वापस से जिंदा हो जाता है और उसके घर वाले वहाँ से गुस्सा होकर वापस चले जाते हैं। फिर कुछ महीनों बाद इस्माइल एक टॉयलेट पिट में गिर जाता है। फिर लोग वहाँ मिलकर इस्माइल को उस पिट में से बाहर निकालते हैं और सोचते हैं कि अब तो इसकी मौत पक्की है, क्योंकि बाहर निकालने के बाद इस्माइल की सांसें नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे ही वो लोग उसकी बॉडी देख रहे थे, इस्माइल एक बार फिर से जाग जाता है और इस इंसिडेंट के बाद लोगों में कंफ्यूजन और डर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। कुछ लोगों ने उसे विच या अमर आत्मा भी कहना चालू कर दिया और जब भी लोग इस्माइल को कहीं भी देखते तो वो भागने लगते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इस्माइल कुछ भी हो सकता है लेकिन इंसान नहीं। अब कुछ लोग इस्माइल को एक बहुत बड़ा तांत्रिक मानते थे और उससे इतना ज्यादा डरते थे कि वो उसे मार डालना चाहते थे और यही सोचकर वो लोग इस्माइल के घर को आग लगा देते हैं, जब इस्माइल घर के अंदर ही था। और आग के धुएं की वजह से इस्माइल बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था और इसी वजह से वो वहाँ से भाग भी नहीं सका। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लोगों ने इस्माइल को बचाकर बाहर निकाल लिया। लेकिन फिर पता चलता है कि इस्माइल 6ठी बार मर चुका है और वहाँ पर फिर से उसे मुर्दाघर में डाल दिया जाता है और हर बार की तरह वो इस बार भी जिंदा हो जाता है। और ये क्यों हो रहा है वो आज तक किसी को नहीं पता। ये चीज इस्माइल की फैमिली में भी एक बार हुई थी। उसके दादा एक बार मर के फिर से जिंदा हुए थे, लेकिन सिर्फ एक बार। इस्माइल ये 6 बार कर चुका है और अब कुछ लोग कहते हैं कि इस्माइल कभी भी नहीं मर सकता, लेकिन ये बस उनका मानना है। और इसी की वजह से शादी, बच्चे और नॉर्मल जिंदगी इस्माइल के रीच के बाहर हो चुकी थी और आज के दिन वो अकेला एक छोटे से घर में रहता है, जहाँ उसके आसपास में दूर दूर तक कोई नहीं रहता। वो कहीं भी काम नहीं कर सकता, पैसे नहीं कमा सकता या फिर सोशलाइज भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस्माइल अब एक लोकल लेजेंड बन चुका है। एफ्रीमैक्स ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हुई है, आप चाहे
चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, ज्यादा लंबी भी नहीं है।